आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंदौर से मिल रही है, जहां पर आकाश विजयवर्गीय का केस अब भोपाल ट्रांसफर हो गया है। भोपाल की स्पेशल कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई की जाएगी। विधायकों के मामलों के लिए भोपाल में स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, जहां पर उनकी केस की सुनवाई अब की जाएगी। तो इंदौर से एक खबर, जहां आकाश विजयवर्गीय का केस अब सेशन कोर्ट से अब भोपाल ट्रांसफर हो गया है। भोपाल की स्पेशल कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई की जाएगी। विधायकों के मामलों के लिए जो भोपाल में स्पेशल कोर्ट बनी है, उसमें मामले की सुनवाई होगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, सेशन कोर्ट से अब भोपाल केस ट्रांसफर हो गया है, जमानत की सुनवाई भोपाल की स्पेशल कोर्ट में की जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगी अब? देखिए, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट की स्थापना उन राज्यों की राजधानी में की गई है और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उनके खिलाफ जो मामले हैं वो स्पेशल कोर्टों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। उसके लिए भोपाल में MP सिंह फिलहाल वो जज हैं उस स्पेशल कोर्ट के, वो सारे मामले देखते हैं। वहां पर इस मामले की अब सुनवाई होगी। जो जमानत याचिका आज खारिज हो गई आकाश विजयवर्गीय की, वहाँ सुनवाई होगी। अगर इसके बाद भी यहाँ जमानत याचिका उनकी खारिज होती है तो उनके लिए फिर हाई कोर्ट का रास्ता खुला होगा। उसके पहले भी कई सारे जनप्रतिनिधियों के मामले इसी कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे वो सांसद हो खजुराहो के VD शर्मा हो या मैहर के जो विधायक है नारायण त्रिपाठी हो, ऐसे कई सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मामले इसी स्पेशल कोर्ट में चल रहे हैं। मनोज जी, लेकिन अब क्योंकि भोपाल में केस ट्रांसफर हुआ है और मामला थोड़ा सा पेचीदा नजर आ रहा है, एक अधिकारी के ऊपर बैट उठाया, बल्ले से मारपीट करने का आरोप यहाँ पर आकाश विजयवर्गीय के ऊपर लगा है, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा हुआ है। मुश्किलें तमाम तरह से और हर तरफ से बढ़ रही हैं आकाश विजयवर्गीय के लिए, क्योंकि एक और मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ है बिजली कटौती के खिलाफ, जो प्रदर्शन उन्होंने किया था उस मामले में FIR दर्ज हुई है। जी हाँ, लालटेन लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूका गया था इंदौर के राजवाड़ा में। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था, उस मामले में भी गिरफ्तारी हुई और कुल मिला के हाई प्रोफाइल मामला हुआ है। आज भी इंदौर में जब सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी तो नगर निगम की उसमें 7 आपत्तियां लगाई गई थी। इसके साथ ही 20 वकीलों की एक भारी भरकम फौज लगाई गई थी। जो इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नगर निगम के कर्मचारियों की जान माल की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर भोपाल में अगर कल जैसी संभावना है सुनवाई होती है तो यहाँ पर भी वकीलों की एक बड़ी फौज खड़ी करने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस मामले को गंभीरता से लेंगे और आरोपी या जो भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी की ओर से राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष और वो आज इंदौर जाने वाले तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, लेकिन आनंद फानंद में उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी के कई नेता खुलकर उनके बचाव में आ गए। आकाश विजयवर्गीय के नेता जो नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका लक्ष्य पवित्रता हो सकता है कि साधन उनका जो है वो गलत हो सकता है। कई सारे वो नेता उनके खुल के पक्ष में आए। इंदौर में आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो कुल मिला के मामला लगातार गंभीर होता जाता है। तो कांग्रेस बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी, खासतौर से कैलाश विजयवर्गीय की, उनके बेटे को कल किसी प्रकार से जमानत मिल जाए। लेकिन जिस प्रकार का रुख सरकार का और प्रशासन का दिख रहा है, जिस प्रकार की इंदौर में उन्होंने वकीलों की एक फौज खड़ी कर दी थी, तो वही हमको इंदौर भोपाल में देखने को मिलेगा। अब बचाव पक्ष या दूसरे पक्ष के आरोप या प्रत्यारोप या दलीलों से मजिस्ट्रेट कितने संतुष्ट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये देखने वाली ये भी बात होगी कि क्या वाकई स्पेशल कोर्ट से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश को जमानत मिलती है या फिर हाईकोर्ट की ओर जाना पड़ेगा और हाईकोर्ट क्या प्रायोरिटी से इसकी सुनवाई करेगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी जानकारी देने के लिए।